Hello everyone, welcome back to my channel. Hai ni hai lam sogo jotono no anio video. नमस्कार दोस्तों, सब लोगों को मेरी ये वीडियो में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रही हूँ बांगुई कैसे बनाते हैं। एक्चुअली ये बांगुई क्या होते हैं, जो एक तरह का चावल होते हैं, राइस, जो थोड़ा स्टिकी होता है, स्टिकी राइस भी बोलते हैं। हमारी यहाँ लोकल लैंग्वेज में गुड़िया बोलते हैं। तो इसको हम एक टाइप के पत्ता अवेलेबल होता है हमारे यहाँ, उसमें बनाती हूँ, तो उसे हम बांगुई बोलते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं वो दिखाने जा रही हूँ मैं। वो राइस थोड़ा सा चिप का होता है, चिपकता है थोड़ा, इसलिए इसको हम स्टिकी राइस भी बोलते हैं। मैं घर से जो भी चावल आते हैं गांव से, जो इस टाइप के चावल भी आते हैं, और वो अच्छा सुगंध वाला, जो सेंट वाला चावल, जो हमारी लैंग्वेज में खासा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो भी होते हैं। तो वो सब चावलों को मैं इस टाइप की कंटेनर में रख देती हूँ। ये खासा चावल है, ये प्लास्टिक की कंटेनर में रख देती हूँ। ये सब चावल 1 साल पुराना हो चुका है, तो अब मैं चेक कर रही हूँ कौन सी कंटेनर में कौन सी चावल है। तो वे जो गांव से आते हैं, अलग अलग टाइम में जो अलग अलग करके आते हैं, इसे ऐसे ही वो पॉली बैग में करके रख दी थी, इसलिए बहुत सारा पॉली बैग दिखाई दे रहा है। तो मैं चेक कर रही थी कि कौन से कंटेनर में, कौन सी बैग में कौन सी चावल है। ये सब खासा के चावल थे, जो छोटा छोटा वाला, बहुत अच्छा स्मेल वाला, सुगंध वाला। तो ये मिला वो स्टिकी राइस का चावल, तो मैं अब इसी से बनाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा है। तो ये जो चावल है इस साल का नया चावल नहीं है, लास्ट ईयर का पुराना चावल है, इसलिए थोड़ा सा पाउडर की तरह वो पड़ गया, इसलिए इसको अच्छे तरह से धुना पड़ेगा। तो मैं सबको इस बॉल में ले लेती हूँ पहले। तो सबको एक ही कंटेनर में डाल के इसे साफ़ करना पड़ेगा। पानी में से धोने से पहले इसको और एक तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। वो मुझसे नहीं होगा, इसलिए दीदी को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है। ये जो चीज़ मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, मैं जो ले आ रही हूँ, ये बेम्बू से ही बनता है। इस चावल को यहाँ लेके इससे साफ़ करेंगे हम। ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, ये दीदी करेंगे। ये जो मेरी दीदी है वो सब काम में बहुत एक्सपर्ट है, वो सब काम आता है इसको। इसे अब टेरेस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में इसे साफ़ करने में पूरा धुला उड़ जाएगा, पाउडर की तरह जो निकलता है वो लग जाएगा सब में, इसलिए टेरेस में ले जा रही हूँ। तो दीदी को दिखाई दे रही है कुछ अननेसेसरी थिंग्स यहाँ में, तो वो इसको फेंक रही है, मीन्स चावल को बीन रही है वो। तो अब हम जा रही हूँ टेरेस में जाके साफ़ करेंगे इसको। ये चावल को शिफ्ट करेंगे वहाँ पर। Kesa ground kan ik kleine hamta. Harus saudi kaduan sad. Ya. Kayang thang klai tei ko ya. Asuri rau por thang to na. सऊदी। तो मेरी दीदी छान रही है ये चावल को, ये देखिए कैसे कर रही है वो ये काम। एक्चुअली हम जब बचपन थी
हमारी बचपन में हम देखते थे बड़े लोग कि हमारी मम्मी लोग ऐसे ही चावलों को साफ़ करते थे। क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था और हमारे गांव में मशीन वगैरह नहीं था, तो से ही मिलने के वो धान से जब चावल बनाते हैं तो ऐसे ही साफ़ करना पड़ता था। ये जो अब लोगों को दिखाई दे रहा है, जो तरीका दीदी कर रही है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। जो चावल में जो भी धान वगैरह अगर रह जाता है और छोटा पीस वाला और बड़ा पीस वाला वो सेपरेट होके अलग अलग साइड में अलग अलग होके जमा होता है, तो तब इससे अलग करना आसान होता है। तो ख़त्म हो गया हमारी चावल छनना। तो अब हम जा रही हूँ घर के अंदर जाके इसे अच्छे तरह से धो के इससे बांगोई बना के खाएंगे आज। तो फिर मेरी दीदी ही इसको धोने जा रही है। हाँ, तो दीदी हो तो ऐसा। एक्चुअली ये चावल थोड़ा पुराना हो चुका है, इसलिए ये ऐसे धोना पड़ रहा है। नहीं तो इस तरह से इतना रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा अदरक, जिंजर भी मिलाएंगे हम। तो ये है वो पत्ते जिससे हम अब बांगुई बनाएंगे। इसमें ही वो चाल को दे के इससे ही मोड़ के इसको बनाएंगे। तो इस पत्ते को भी इसी के पत्ते से ऐसे मोड़ के बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे रख देने से, क्योंकि जिस दिन हम तोड़ के लाती हूँ इस पत्ते को प्लांट से, उस दिन तो हम नहीं बना सकती ना वो चावल। तो ऐसे मोड़ के बांध के रखने से ये फ्रेश रहता है। तो ऐसे ही रखना पड़ता है इसको। ये जो पत्ता है, ये त्रिपुरा के जंगलों में बहुत सारा होता है, नेचुरली ग्रो होता है, ये रहता है। लेकिन अब हम घर में लाके लगाती हूँ, क्योंकि जंगल में तो हम सबको जाना
वो मुमकिन नहीं है। ये मेरी दीदी ला के दी थी, मेरी दीदी के घर में है। ये वाला दीदी नहीं है, और एक दीदी है मेरी, उस दिन जो आई थी। तो वैसे तो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, लोग जंगल से कलेक्ट करके बेचता है। तो अब मैं ये जिंजर को और भी छोटे छोटे टुकड़े में काट रही हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा होने से अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जिंजर काट रही हूँ। तो अब मैं पानी में जो भिगा हुआ चावल को छानेंगे, स्ट्रेन करेंगे इसमें, इस स्ट्रेनर में। तो मैं इस चावल को डाल रही हूँ इस बड़ा वाला कंटेनर में। वो अदरक वगैरह मिलाने में, मिक्स करने में आसान हो। मिला दिया नमक, यहाँ में थोड़ा नमक दे दिया। तो वैसे तो अब बहुत लोग बहुत सारा चीज़ें मिलाती है यहाँ में, बादाम देते हैं, किशमिश, गाजर वगैरह, और नारियल, कोकोनट भी मिला सकते हैं। लेकिन मैं और कुछ नहीं मिलाने जा रही हूँ, सिर्फ ये ज़्यादा चीज़ जो मिलाने से इसका ज़्यादा दिन रखा नहीं जाएगा। ये सिर्फ चावल और वो जिंजर से बनाने से ये एक हफ्ता से भी ज़्यादा रखा जा सकता है। तो मैं अब अच्छे तरह से मिक्स कर लेती हूँ इसको। कुकर को धुला। तो अब मैं थोड़ा ये पत्ते को धो लेती हूँ। ये काम भी मेरी दीदी ही कर रही है। लेकिन ये पत्ता पहले से ही धोया हुआ है। मेरी जो दीदी लाई वो भी धो के ही लाई है। तो अब हम यहाँ बेच के बनाएंगे इसको। तो फिर से देख लीजिए ये पत्ता कैसा होता है देखने में। ये है। तो मेरी दीदी ऑलरेडी बनाना शुरू ही कर दिया, वो बना रही है। ये देखिए, इस पत्ते से ऐसा एक कंटेनर की तरह चुंगा बना के कैसे इस चावल को यहाँ में डालते हैं। ये चावल को थोड़ा वो दबा देना पड़ता है। तो इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये भी बेम्बू से ही बनता है, ये स्ट्रिंग। तो इससे इसको बांध देंगे टाइट करके। तो हम इस पत्ते से एक एक करके ये चावल ख़त्म होने तक ऐसे ही बनाएंगे। तो ये देखिए मेरी दीदी कैसे बना रही है, फिर से देखिए। तो चावल को कैसे डालते हैं यहाँ। Walau pistol, kasi sikit-sikit. Udah mau cikinnya dua.
तो उम्मीद करती हूँ आप लोग थोड़ा सीख लिया है बनाना, आप लोग भी बना के खाइएगा। तो अब मैं भी बना के देखती हूँ। वैसे ये पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत बार बना चुकी हूँ मैं भी। तो मैं ले लिया एक पत्ता, तो अब इससे मोड़ती हूँ। तो मैं भी कुछ ख़राब नहीं बनाती हूँ ये। अब डाल रही हूँ चावल, अब थोड़ा सा है और थोड़ा और चाहिए। अब दबा रही हूँ अच्छे तरह से, और इसके बाद बहुत अच्छे तरह से दबा रही हूँ मैं। अब इसे बंद कर रही हूँ, ढाक रही हूँ इसी से। तो ढाक के इससे बांध देंगे मैं। सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये बेम्बू से बनाया हुआ स्ट्रिंग ले रही हूँ, इससे बांध देती हूँ इसको। वैसे बांधना उतना अच्छे तरह से मुझे नहीं आता है, फिर भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं भी बना लिया एक, तो ये रख देती हूँ सबके साथ। और एक ले लिया, और एक ले लेती हूँ, थोड़ा अच्छा वाला देख के लेती हूँ पत्ता। तो अब भी बहुत सारा बाकी है बनाना, और भी बहुत सारा पत्ते बाकी है, और चावल भी। तो और भी बनाना है हमको। तो ये बनाते बनाते आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल भी अच्छा हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। तो थोड़ा तकलीफ़ तो होती ही है हिंदी बोलने में, फिर भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला मुझे कि मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, और लेकिन मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आते हैं। तो वो लोगों ने बोला कि मेरी वीडियोस अच्छा लगता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, बस आइडिया कर लेते हैं। कुछ वीडियो कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा बोला। और यूट्यूब में भी कमेंट में कोई कमेंट कर चुके हैं कि हमारी लैंग्वेज में बोलने से वो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं हिंदी में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी हिंदी सुन के जो लोग अच्छा हिंदी बोल सकते हैं वो लोग मत हंसिएगा। लेकिन जो लोग हमारी लैंग्वेज कुछ समझता ही नहीं है, इससे तो अच्छा है कि मेरी हिंदी सुन के वो लोग कुछ समझे मैं क्या कर रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ। तो यही है कारण, मैं अच्छा हिंदी ना बोलते हुए भी हिंदी बोल रही हूँ, हिंदी में ही वीडियोस बना रही हूँ। तो हमने बना लिया सब, अब बारी है इसको बॉईल करना। तो बॉईल करेंगे इस कंटेनर में, इसको अब चूल्हा में बिठा देंगे। तो इसमें पानी दे देंगे, अब पानी देना पड़ेगा। थोड़ा और मिला देती हूँ पानी। तो अब इसको ढक्कन लगा देती हूँ, तो इसमें जल्दी पक जाएगा ये। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ ये बॉईल हुआ कि या नहीं।
हो चुका है शायद। ये देखिए सब पानी सूख गया है। हो चुका है। अब मैं फ्लेम को बुझा देंगे। अब इसको यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि नीचे में थोड़ा पानी है अभी भी, तो इससे वो पानी में रखने से अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसे सुखाने के लिए दूसरे कंटेनर में ले लेती हूँ सबको। तो ये अब खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो ये खाली भी खाया जा सकता है और कोई भी सब्जी से मिला के खाया जा सकता है। और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।